Praise the Lord. Hallelujah. Greetings to you in the name of our Lord, wonderful, merciful and miraculous Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर को इस और एक दिन के लिए परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें अभी तक अपनी फेवर में, अपनी अनुग्रह में हमें लेके चल रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमें और भी बड़ी महिमा में लेके जाने वाला है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने, अगर हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको परमेश्वर हर एक दिन देता है, लेकिन अगर हम देखें तो शायद हम इसके योग्य नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा एक भी काम नहीं करते कि परमेश्वर हमें ये दिन देता है, लेकिन बस उसका अनुग्रह और उसका पर्पस है हमारे जीवन के लिए, इसलिए उसने हमें आज तक जीवित रखा है। हालेलुया। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जिस मकसद को उसने हमारे जीवन में रखा है वो मकसद हमें पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिनों में जब परमेश्वर वो पूरा बुक निकाले और देखे कि हमने अपने मकसद को पूरा नहीं किया है। जैसे एक पास्टर था, पास्टर केनेथ हेगिस, जब वो स्वर्ग में गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वो मकसद पूरा नहीं किया था जो परमेश्वर ने उन्हें मकसद दिया था। हालेलुया। और जब उन्हें छोटा घर मिला तो फिर से उन्होंने परमेश्वर से दुआ किया, नहीं, मुझे मेरे मकसद को पूरा करना है, मैं फिर से पृथ्वी पे जाऊंगा। हालेलुया। पहले केनेथ हेगिस पास्टर ने बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेस बनाए थे। हालेलुया। उन्होंने बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस बनाए थे और उन्होंने एक गूंगे को भी चंगा किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि ये सारा मकसद उन्होंने अपने पास्टर से कॉपी किया था कि जब मेरे पास्टर ऐसा करते, बाइबल कॉलेजेस किया चालू किया, तो मैं भी करूँगा। हालेलुया। केनेथ हेगिस ने कभी भी परमेश्वर से अपने मकसद के बारे में नहीं जाना। हालेलुया। और जब वो फिर से पृथ्वी पर आए तो फिर केनेथ हेगिस ने उन्हें परमेश्वर ने एक शिक्षक के तौर पे चुना था। हालेलुया। और अपने उस मकसद को पूरा करके गए। हालेलुया। तब फिर से जब वो स्वर्ग में गए तो फिर परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में बहुत बड़ा घर दिया। हालेलुया। तो हमें जब परमेश्वर के साथ रहना है, हमें अपने पूरे मकसद को पूरा करके एक विश्वासियों के दास के समान हमें परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ वचन में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। सो लेट्स क्लोज योर आइज। ओ राजा के राजा, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वी कम बिफोर यू फादर। यीशु के नाम से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। हम सभी के परमेश्वर हर एक गुनाहों को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करिए यीशु मसीह। इस दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते यीशु मसीह। आज का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर राजा। हम आपकी उपस्थिति को परमेश्वर, आपकी फेवर को हम सब के ऊपर मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम सबको आप अपनी अगुवाई में लेके चले मेरे राजा। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, नॉट बाय माइट, not by power, but everything is possible with the Spirit of God. So Holy Spirit, पवित्र आत्मा, हम सबको मदद करेगी, हम सब आपके अनुसार कार्य करें ईश्वर राजा। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ जिंदा खुदा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ही है, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वॉल फॉर यू। लास्ट टाइम ही देखा था हम लोग ने, तो इस बार हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने पार्ट 1 देखा था। हालेलुया। तो जस्ट 5 मिनट्स हम लोग पार्ट 1 को रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। हालेलुया। हमने देखा कि जब यरूशलेम का शहरपना पूरी रीत से टूटा पड़ा हुआ था। हालेलुया। उसके पत्थर जल चुके थे, उसके गेट्स जल चुके थे। हालेलुया। उसमें कुछ भी जान नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पे एक महान परमेश्वर का दास नेहमिया आता है। ऊपर नेहमिया इस्राएल के लोगों के साथ, यरूशलेम के लोगों के साथ मिलकर उस दीवार को बनाता है। हालेलुया। और वो दीवार उन्हें बाकी सारे राज्यों से अलग करता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में आज एक प्रार्थना वचन का दीवार बनाना ज़रूरी है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम संसार से अलग किए जाए। हालेलुया। वैसे भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा संसार से अलग हो चुके हैं, लेकिन हम जब संसार से अलग हुए हैं तो हमें उसे अपने कार्यों में लाना है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा खुद को संसार से अलग कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और जब वो लोग दीवार बना रहे थे तो जो बहुत सारे स्टेट्स के लोग थे, सनबल्लत और तोबिया, ये लोग उन पे टोंट मारते थे, हालेलुया, कि ये यहूदी कुछ नहीं कर सकते, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो क्या करते थे, उनको इग्नोर करते थे। वैसे ही जब आप इस दीवार को बनाओगे, जब आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से पुरानी ज़िंदगी को पीछे फेंक कर आप आगे मुड़ोगे, तो शैतान बहुत सारे लोगों के द्वारा आपका मजाक बनवाएगा, लोग आपका टोंट करेंगे, हालेलुया। वो बोलेंगे कि आपसे नहीं हो सकता, तू इतना पवित्र नहीं हो सकता, तूने इतना गंदा गंदा पाप किया, हालेलुया। लेकिन हमें उन सारी बातों को इग्नोर करना है, हालेलुया, क्योंकि हमारे पापों से बढ़कर यीशु मसीह की भलाई है, हालेलुया। अगर हम अपने पापों पर ध्यान ना देकर हम उसके लिए प्रार्थना करें और यीशु मसीह की अच्छाइयों पर ध्यान दें, तो हमारे पाप अच्छाइयों में बदल जाएंगे, हालेलुया। और हमने देखा कि जब वो लोग सनबल्लत और उनकी टीम अटैक करने वाले थे, अटैक किया नहीं था, जस्ट सुना था, हालेलुया। जब वो लोग अटैक करने वाले थे तो उन लोग दीवार को भी साथ में बना रहे थे और साथ में उन लोग के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, हालेलुया। और हम देखिए, अगर आज के विश्वासी हैं, उन लोगों ने बस सुना था और अपने हथियार लेके तैयार हो गए थे। और आज समस्याएं सामने खड़ी रहती है, फिर भी कोई हथियार लेने को तैयार नहीं होता, हालेलुया। समस्या उनके पास आके खड़ी है, लेकिन वो फिर भी शांति से खड़े हैं, हालेलुया। वो पास्टर का इस्तेमाल करते हैं, वो पास्टर के पास कॉल करेंगे, प्रार्थना करो, हालेलुया। अगर आप पास्टर के पास कॉल करते हो, परमेश्वर आपको कैसे जानेगा, हालेलुया। पास्टर आपका आइडेंटिटी परमेश्वर के पास लेके जा रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा है, ऐसा करो, हालेलुया। हमें अपनी प्रार्थनाओं को खुद से करना है, हालेलुया। अगर आप 12-13 साल से विश्वास में हो, हालेलुया, तो आपको खुद से प्रार्थना करना सीखना है, हर एक बात पे पास्टर पे डिपेंड नहीं रहना है, प्रेज द लॉर्ड। तो खैर हम लोग ये सब चीज़ें लास्ट सेशन में देखा था, हम लोग ये सेशन में उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें क्या होता है, जब दीवार पूरा बन जाता है तो यरूशलेम में एक बार फिर से बहुत आनंद आ जाता है, हालेलुया। तो बहुत जॉय होता है, प्रेज द लॉर्ड। और जब नेहमिया फिर इज़रा को बोलता है, उधर एक परमेश्वर का दास इज़रा नाम का एक व्यक्ति रहता है, नेहमिया इज़रा को बोलता है लॉ ऑफ मोसेस पढ़ने के लिए। तो इज़रा पूरी यरूशलेम के सामने मूसा की व्यवस्था को पढ़ता है और वो लोग बहुत सारे व्यवस्था में से बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि मंदिर में कोई अन्य जाति, परमेश्वर का जो भवन बनाया गया था, जो परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था, उसमें कोई अन्य जाति लोग नहीं आ सकते, और ना ही तुम लोग अन्य जातियों के साथ शादी कर सकते हो, और ना ही तुम व्यभिचार कर सकते हो, तुम मूर्ति पूजा मत करना, हालेलुया। बहुत सारी आज्ञाओं को वो लोग देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक नेहमिया यरूशलेम में रहता है, वो सारी आज्ञाओं का वो बरोबर पालन करते हैं, हालेलुया। लेकिन जैसे ही नेहमिया यरूशलेम से फिर से राजा के पास शूशन नाम के राज्य में जाता है अपने काम पे, हालेलुया, फिर से वो कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं, कुछ लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, हालेलुया। आइए हम एक वचन देखेंगे, द बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 7। और मैं यरूशलेम को आया, तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है, प्रेज द लॉर्ड। उधर एक व्यक्ति था, उनके चर्च का एक पास्टर, मेन पास्टर एलियाशिब याजक, हालेलुया। एलियाशिब याजक ने क्या किया, वो तोबिया का रिलेटिव्स था, हालेलुया। और जब वो तोबिया का रिलेटिव था, तोबिया ने डेफिनेटली उसको बहकाया रहेगा, हालेलुया। और इधर क्या लिखा है, जब मैं यरूशलेम को आया तब मैंने जान लिया, हालेलुया। मतलब नेहमिया को यरूशलेम में आने से पहले इन लोगों ने ये सारे काम कर दिए हैं, हालेलुया। जब नेहमिया यरूशलेम में नहीं था, तब तोबिया एलियाशिब याजक के पास आता है, उसको डेफिनेटली बहकाया रहेगा कि नेहमिया इधर नहीं है, तू कुछ भी कर सकता है, तुझे बोलने वाला कोई कुछ नहीं है, हालेलुया। तो फिर वो क्या करता है, एलियाशिब याजक मंदिर में एक ऐसा स्थान जिधर पे टाइट्स एंड ऑफरिंग, जिधर पे भेंट की उठाई हुई चीज़ें और उनका तेल, दाक मधु, जो कुछ भी रहता है मंदिर का सामान, वो सामान रखा जाता था, उस जगह को हटाकर
वो जगह पे से मंदिर के सामान को हटाकर उसने तोबिया को वो जगह दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ा पाप किया था। हालेलुया। और उस टाइम पे याजकों को और जो सिंगर्स, जो लेवाइट्स थे, उनको अपना भाग नहीं मिलता था, इसलिए वो खेतों में काम करने के लिए चले गए थे। हालेलुया। और हुआ क्या, नेहम्याह, उन लोगों को जैसा लग रहा था नेहम्याह नहीं आएगा, लेकिन सडनली नेहम्याह बिना किसी को इन्फॉर्म किए उधर आता है और मंदिर की ये सब कंडीशन देख के मंदिर में पूरा तोड़फोड़ मचा देता है। हालेलुया। और तोबिया के सारे सामान को उठा के फेंक देता है और फिर से लोगों को बोलता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में दशमांश और सारी चीज़ें लेके आओ, और याजकों को फिर से उनके जो उन्हें भाग नहीं मिलता उन्हें फिर से दिलवाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक वो मंदिर जो सुलेमान के द्वारा बनवाया गया था, वो ईंटों का था मंदिर। हालेलुया। जब एक ऐसे मंदिर में परमेश्वर का ऐसा पाप होता है तो नेहम्याह इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने तोबिया के सारे सामान को उठा के फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तो ये परमेश्वर के हाथों की रचना है ये मंदिर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इसमें संसार की चीज़ें रखेंगे तो हमारा परमेश्वर कितना गुस्सा होगा, आपको मालूम है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग को लगता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रेम करता है। हालेलुया। उसे गुस्सा करना नहीं आता, लेकिन वचन में लिखा है इब्रानियों में, पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करना वो जानता है। हालेलुया। उसकी वो ताड़ना भी करता है। हालेलुया। जो एक गुड पेरेंट्स होते हैं, एक गुड पेरेंट्स को हम अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उन्हें हमेशा प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई जगह वो अपने बच्चों को डांटते हैं, हर एक जगह उनको लाड नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर हमें हर एक जगह प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं परमेश्वर में प्रेम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। हालेलुया। हमें जब एक नेहम्याह, एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में ऐसे कार्य होने से इतना गुस्सा होता है, तो सोचो हमारा यीशु मसीह, जब हम इस मंदिर के साथ गलत कार्य करते हैं, आप लोग जाते हो लोगों के साथ व्यभिचार करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई पाप मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन जो व्यभिचार करते हैं वो इस परमेश्वर के मंदिर के साथ पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होगा? हालेलुया। और जैसा काम नेहम्याह ने इधर किया है वही सेम काम यीशु मसीह ने नए नियम में किया है। यूहन्ना 2 में, मत्ती 21 में लिखा है कि जब यीशु मसीह मंदिर में गया और देखा मंदिर के सामने लोग स्टॉल लगा के रखे हैं, उधर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने सामानों को बेच रहे हैं उधर। और यीशु मसीह ने क्या किया, रस्सियों का कोड़ा बनाया और जो बैल, जो कोई चीज़ें वो लोग बेच रहे थे, उन सारी चीज़ों को मारते हुए यीशु ने बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। आपने एक चीज़ देखा, यीशु मसीह ने जो चीज़ें लोग बेच रहे थे, जो इंसान बेच रहे थे, उनको यीशु मसीह ने नहीं मारा, बल्कि जो चीज़ें वो लोग बेच रहे थे उन लोग को यीशु मसीह ने मार के बाहर निकाल दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उस समय किया था। मंदिर को जिन वस्तुएं खराब कर रही थी उनको निकाला। तोबिया, नेहम्याह ने मंदिर से उन चीज़ों को निकाला जो वस्तुएं मंदिर को खराब कर रही थी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उस समय किया था। लेकिन जब यीशु मसीह इस बार बादलों पे आएगा, जैसे नेहम्याह बिना किसी को बताए मंदिर में गया और मंदिर के सारे सामान को फेंक दिया, उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह बादलों में बिना किसी को बताए आएगा और वो मंदिर के सामान को फेंकने वाला नहीं है, उस मंदिर को ही वो नष्ट करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो हमें खुद को तैयार करना है। पहली बार यीशु मसीह जब आया था तो वो पापियों के लिए आया था, लेकिन अभी वो पापियों के लिए नहीं आएगा, अभी वो धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। तो हमें खुद को धर्मी बनाना है, हमें अपने आप को संसार से अलग करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर जो हम लोगों ने परमेश्वर के मंदिर में ऐसे तोबिया की जैसी चीज़ें हमने रखा है जो परमेश्वर को घृणित करती है, झूठ, चोरी, ईर्ष्या, घमंड, ये सारी चीज़ें हमें इस मंदिर से बाहर निकाल देना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मत सोचो कि आपने वो दीवार बना लिया है, आप प्रार्थना करने लगे हो, आप वचन पढ़ने लगे हो तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए, आप पौलुस बन चुके हो, आप बेनीहीन साधु सुंदर सिंह बन चुके हो। नहीं। हालेलुया। हमें आज भी अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है।
हालेलुया। हम इतना बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी वो पुराने पापों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद आपको बहुत सारी आशीषें मिल गई, लेकिन आपका वो जीवन नहीं बदला तो क्या फ़ायदा। आपको मालूम है रियल ब्लेसिंग क्या होता है? अगर आपको संसार की सारी चीज़ें मिल गई, घर, गाड़ी, ऐशो आराम, आपको जो कुछ भी आपने परमेश्वर से मांगा आपको मिल गया, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की पवित्रता नहीं आई तो मैं कहती हूँ आपके पास वो ब्लेसिंग है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जिस इंसान के पास वो संसार की प्रेशियस थिंग्स, वो संसार की बहुमूल्य चीजें नहीं है, लेकिन अगर उसके पास परमेश्वर की पवित्रता है, वही व्यक्ति धनी है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 28। एलियाशिब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र हरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हालेलुया। और भी उधर बहुत सारे पाप होते थे, जैसा उन्होंने मंदिर को इस तरीके से बना के रखा था। और दूसरा पाप था कि वो लोग सप्ताह के दिन भी अपना बिजनेस चालू कर दिए थे। हालेलुया। सप्ताह के दिन भी वो लोग सब्जी मंडी लगाते थे। हालेलुया। तो नेहमिया ने वो सारी चीज़ों को बंद किया। और फिर क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो अम्मोनी और मोआब के लोगों के साथ उन लोगों ने शादी कर लिया। इवन वो लोग शादीशुदा थे, फिर भी डाइवोर्स करके अपनी वाइफ को छोड़ के उन लोगों के साथ शादी कर दिया। और आपको मालूम है नेहमिया को ये बात कैसे मालूम पड़ा? नेहमिया को आके किसी ने चुगली नहीं किया था। नेहमिया ने देखा कि उनके बच्चों को यहूदी भाषा बोलने नहीं आ रहा है, उनके बच्चे मोआब के और अम्मोनी लैंग्वेज बोल रहे थे। इसी कारण नेहमिया ने जान लिया कि इनके बच्चे इधर के नहीं है, यहूदी नहीं है, ये दूसरे अन्य जातियों से आए हैं। हालेलुया। जो अगर आप अविश्वासों के साथ शादी करोगे तो आपके बच्चों को परमेश्वर की लैंग्वेज नहीं आएंगी, आपके बच्चों को प्रेम की लैंग्वेज नहीं आएगी। हालेलुया। वैसे उनके बच्चों को परमेश्वर की भाषाएं नहीं आ रही थी, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे, परमेश्वर से वो नफरत करते थे। हालेलुया। उनके इन सब कारणों की वजह से नेहमिया ने जान लिया कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। और आपको मालूम है नेहमिया ने ऐसे लोग के साथ क्या किया? नेहमिया ने उनके बाल को निचवाया। हालेलुया। और उनको पिटवा दिया, और कितनों को तो उनको डांटा, उनको कोसा। हालेलुया। ये सब बातें नेहमिया 13:25 में लिखा है, नेहमिया ने उन लोगों के साथ क्या क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। और उसी में से उस चर्च का एक लीडर था जिसने सनबल्लत की बेटी के साथ शादी किया था। और सनबल्लत एक ऐसा व्यक्ति था, वो लोग कभी कभी यहोवा की भी आराधना करते थे, लेकिन वो लोग मूर्ति पूजा भी करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और जो एलियाशिब याजक, जो याजकों का अधिकारी, मंदिर का अधिकारी था, हालेलुया, एलियाशिब याजक का ग्रैंडसन, उसका पोता सनबल्लत की बेटी के साथ शादी करता है। हालेलुया। और जब लीडर ही अविश्वासी के साथ शादी कर रहे हैं और आके जब अन्न बलि, होम बलि चढ़ाते हैं, तो आके परमेश्वर के भवन में वो बलिदान कर रहे हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो वो पीठ के पीछे क्या कर रहा है और लोगों के सामने चर्च में क्या दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो नेहमिया ने क्या किया? उसको याजक पद से हटा दिया। उसको याजक पद क्यों मिला था? एलियाशिब याजक की वजह से मिला था, क्योंकि वो उसका ग्रैंडफादर था कि मेरे दादा ने, उसके दादा याजक है तो मैं भी याजक होऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब नेहमिया को ये सब बातें मालूम पड़ा, उसे याजक पद से हटा दिया। हालेलुया। उसने बोला मुझे ऐसे याजकों की कोई ज़रूरत नहीं है, चर्च में ऐसे लीडर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और ऐसे ही आज बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जो बाकी के 6 दिन मंडे टू सैटरडे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फिजिकली सेक्सुअल इमोरलिटी कर रहे हो सकता है आप मोबाइल में रात को जब सब सो जाते आप क्या देख रहे हो मोबाइल में? हालेलुया। आप गंदे गंदे वीडियोस, पॉर्न वीडियोस देख रहे हो। हालेलुया। तो क्या वो व्यभिचार नहीं है? हालेलुया। बाकी के 6 दिन में आप पबजी खेल रहे हो, आप सनबल्लत की बेटी को घुमा रहे हो। हालेलुया। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब काम कर रहे हो, परमेश्वर की निगाह में जो चीज़ें एकदम बुरी है। हालेलुया। और संडे के दिन चर्च में अपने पवित्र हाथों को उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुद सोचो परमेश्वर को ये चीज़ें भाती है?
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उन सब चीज़ों से अलग किया है। अगर हमें वो सब चीज़ें करना ही होता तो परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? परमेश्वर हमें संसार में छोड़ देता, हम उधर ठीक थे, वही सारे गंदे काम करते, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम रखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस संसार से अलग किया कि हम बचाए जाए। हालेलुया। तो प्लीज़ आज के जितने भी जवान हैं, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि ऐसा काम मत करो कि परमेश्वर का क्रोध आप पे बढ़ के। हालेलुया। तो वो सारी चीज़ें जो व्यभिचार की चीज़ें हैं, हालेलुया, हमें उन सारी चीज़ों से अलग होना है। क्योंकि जब आप व्यभिचार करते हो, आप परमेश्वर के शरीर के विरुद्ध, इस मंदिर के विरुद्ध आप गलत काम करते हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने फिजिकली सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं किया है, फिजिकली तूने फॉर्निकेशन नहीं किया है, तो ये मत सोच कि तू पवित्र है। हालेलुया। अगर तूने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के को देखा और तेरे मन में गलत विचार आया, तो तूने व्यभिचार कर दिया। हालेलुया। आपके सामने मोबाइल में गंदे गंदे वीडियोस आ रहे हैं। हालेलुया। इवन आजकल कार्टून्स में भी ऐसे ड्रेसिंग, उनको जो गर्ल्स कार्टून्स रहते हैं उनका ऐसा ड्रेसिंग सेंस कर दे कि बच्चे भी वो सब सारी चीज़ों के बारे में जानने लगे। हालेलुया। तो जब आपके मोबाइल में ऐसी चीज़ें, तो क्या आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो? हालेलुया। हर एक दिन अपनी आंखों में परमेश्वर का लहू मांगो, परमेश्वर की सामर्थ मांगो कि परमेश्वर, ये आंखें आपने दिया है कि मैं इससे स्वर्गीय बातों को देखूं, मैं इससे आपकी आत्मिक बातों को देखूं, ना कि ये गंदी चीज़ों को देखने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब कभी भी मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ भी आता है सामने में, कभी भी जब अपने मम्मी का फेसबुक चालू करती हूँ तो उसमें कुछ भी ऐसे गंदे वीडियोस आते हैं, तुरंत परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, रितिका हटा, इसको नहीं देखना है। हालेलुया। तो मैं तुरंत उसको हटाती हूँ। मत जाओ फेसबुक पे, बिना अपना टाइम वेस्ट मत करो। हालेलुया। एक एक सेकेंड कीमती है आपके लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोग बोलते हैं दिन अच्छे, कुछ अच्छे दिन नहीं है। पौलुस कहते हैं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम फॉर द डेज आर एविल। दिन बुरे हैं, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। अच्छे दिन उनके लिए ही है जो परमेश्वर के साथ पूरी पवित्रता में, पूरी होलीनेस में चलते हैं, उनके लिए ही अच्छे दिन है। हर एक के लिए अच्छे दिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने आशीषों की बारिश नहीं करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से आराधना तो करते, प्रार्थना तो करते, लेकिन इन केस ऑफ रियलिटी वो प्रार्थना नहीं करे, वो आराधना नहीं करे, बल्कि वो परमेश्वर को रिश्वत दे रहे। हालेलुया। कि वो परमेश्वर के चर्च में हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करे, प्रार्थना करे और परमेश्वर उनको आशीष करे। परमेश्वर बोल रहा है, मुझे ऐसी आराधना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है, हमें इन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने अलग किया है। ये व्यभिचार, इस मंदिर को खराब मत करो। ये तो नेहमिया के समान यीशु मसीह बिना बताए आएगा, और वो बिना बताए आने वाला है। उसके समय को कोई नहीं जानता। इसलिए पाप से बचो, गंदे कामों से बचो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन ये सोच के चलो कि यीशु मसीह आज ही आने वाला है। हर एक दिन अपने माइंड में रखो, अगर आप ये काम कर रहे हो, अगर यीशु मसीह इसी वक्त आ गया, तो क्या आपके इस काम से आपको वो लेके जाएगा? आप जो इतने साल से हम सब जो मसीह में मेहनत कर रहे, एक छोटे से काम के द्वारा वो मेहनत सब बेकार चला जाएगा। प्रेरित पौलुस कहते, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। तो हमें अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन सब वचन से आप सभी को आशीष करे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे महान परमेश्वर, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती यीशु मसीह। मैं दुआ करती यीशु मसीह, आज की जो भी जिन जवानों को परमेश्वर आपने अपने कार्य के लिए चुना है यीशु मसीह, वो मसीह में अगर होने के बाद भी ऐसे कार्य कर रहे परमेश्वर, भले ही फिजिकली
नहीं गंदे काम कर रहे, लेकिन परमेश्वर अगर वो मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा परमेश्वर इस सारी चीज़ों में पड़े हुए, परमेश्वर आज आप उन्हें छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। आपका वचन परमेश्वर उनके दिलों में ऐसा डाल दे मेरे परमेश्वर, कि परमेश्वर उनके अंदर आपका भय, आपका वचन कहता मेरे परमेश्वर कि मैं अंत के दिनों में हर एक के हृदय पे अपनी वचनों को लिखूंगा। हालेलुया परमेश्वर, अपने वचनों को आज हर एक जवानों के, हर एक ऐसे व्यक्तियों के परमेश्वर जो परमेश्वर सारे पापों में पड़े हुए, जो अपने मंदिर में तो भी आज ऐसी चीज़ों को ला के रख रहे मेरे परमेश्वर, उन सारी चीज़ों को हर एक व्यक्तियों को निकालने के लिए सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा। हम सबको मदद करिए यीशु मसीह कि हम सब अपने आप को उस पापों से बचा सके और आपके आने तक परमेश्वर हम सब खुद को आपके लिए पवित्र रखे यीशु मसीह। वो 5 समझदार कुंवारियों के समान यीशु मसीह हमें पवित्र करिए, मरियम के समान परमेश्वर हमें पवित्र करिए यीशु मसीह कि जब आप बादलों में हम आपके साथ जाए यीशु मसीह। हमें स्वर्ग का लालच नहीं यीशु मसीह, बल्कि हमें आपके साथ रहने का लालच हो यीशु मसीह। क्योंकि अगर परमेश्वर उस स्वर्ग में अगर आप नहीं हो तो हमें उस स्वर्ग में जाना भी बेकार है मेरे परमेश्वर, क्योंकि जिस जगह आप हो मेरे राजा हम उसी जगह जाए यीशु मसीह। लेकिन हम जानते हैं आपका स्थान परमेश्वर स्वर्ग में ही है, इसलिए परमेश्वर हमें आपके साथ रहने में मदद करिए परमेश्वर कि जब आप आओ हम आपके साथ जा सके यीशु मसीह। धन्यवाद ईश्वर राजा, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह जितने लोग ये वीडियो देख रहे मेरे परमेश्वर, उन सब के जीवन में आप बदलाव लाइए मेरे यीशु मसीह। उन सबको उनके गहरे गहरे पापों से, झूठ, चोरी, घमंड, व्यभिचार, ईर्ष्या, मूर्ति पूजा, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह। आपका अनुग्रह परमेश्वर, आपका सामर्थ उनके ऊपर उड़ेल दे यीशु मसीह, कि परमेश्वर वो आपके परमेश्वर आपके साथ पूरी पवित्रता में चलने पाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, में कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे राजा। हर एक बातों को परमेश्वर आपके सामने विनती दुआ धन्यवाद के साथ रखते हैं। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। मैं एक और छोटा सा बात कहना चाहती हूँ कि जब एलियाशिब याजक का ग्रैंडसन याजक पद के लिए चुना गया, हालेलुया, तो शायद उन लोगों ने बस उसके चर्च में उसके बिहेवियर को देखा रहेगा और उसको याजक पद के लिए ठहरा दिया, हालेलुया। तो मैं आप सभी को मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कलीसिया में लीडर्स को बना रहा है तो उसके चर्च के बिहेवियर को मत देखो कि वो चर्च में कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, बल्कि हमें उनके पूरे बैकग्राउंड, वो बाकी के 6 दिन में क्या कर रहे हैं, हमें वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, हालेलुया। तो ऐसे लोग को ही हमें सबको कलीसिया में लीडर रखना है, हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचन से आप सभी को आशीष करें।